हेलो दोस्तों, जीके जीएस स्टडी स्पॉट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विज्ञान प्लस सामान्य विज्ञान पर आधारित है, जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ये सारे अनाजों से हमें प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथीन जो एक गैस होता है जिसका उपयोग जो है वो कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? यानी इसमें यह बोल रहा है कि जल जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जल जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जम जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल जो है वो जम जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका जो बच्चों को थिपीरिया, काला खांसी, टेटनस के बचाव के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीबीटी टीका का इस्तेमाल जो है वो डिप्थीरिया, काला खांसी और टेटनस के बचाव के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण से होता है? यानी ओजोन परत जो है वो दिन ब दिन जो है उसमें होल जो हो रहा है वो किस गैस के कारण हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से जो है ओजोन परत में ह्रास हो रही है। अगर बात की जाए कि ये जो है वो किस चीज़ से निकलता है, तो हमारे घरों में जो फ्रिज होते हैं उसमें से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिससे जो है ओजोन परत में जो है वो छिद्र करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष अस्थिकरण की एक विधि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्सेक्टोमी, नसबंदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? यानी भारत में जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था में जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है, यानी मनुष्य जो है वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक जो है वो आवाज़ को सुन सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है इंसान जो है वो अब आवाज़ों को सुन सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? यानी उत्पत्ति के आधार पर जो है वो संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में जो है वो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और हो सके 2026 एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी ये पूछने की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.7808% जो है वो पृथ्वी में नाइट्रोजन की मात्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 1992 ईस्वी में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि डीएलएड एग्जाम में जो है ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जो है वो आप जहन में जरूर रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ताप्तीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यानी ताप्तीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है वो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला का उपयोग जो है वो ताप्तीय ऊर्जा के रूप में जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी दाढ़ी बनाने में जो है हजामती लोग जो है वो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हल्के और तेज चलाने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया? हल्के और तेज चलाने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने जो है वो कैरावल जहाज को
बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, वाणिज्यिक अनाज की खेती निम्नलिखित में से कौन सा फसल उगाई जाती है? वाणिज्यिक जो अनाज होते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों फसल जो है गेहूं और मक्का जो है वो उगाया जाता है। वाणिज्यिक अनाज से मुराद ये है कि ये अनाज जो है वो ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं और लाभ के लिए जो है इसे बेच दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? यानी किस फसल को जो है वो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली को जो है वो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? यानी जो रॉलेट एक कानून जो है वो किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में जो है वो चार्ल्स डिकेंस द्वारा जो है डॉम्बे एंड सन जो है वो प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील जो है वो कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में जो है वो सांभर झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? यानी जो एटलस मानचित्र जो हम लोग देखते हैं वो किस प्रकार के मापक पर खींचे जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत छोटे मापक पे जो है वो उसको खींचा जाता है ताकि कम जगह में जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो नक्शा बन सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, झारखंड के कोडरमा निम्नलिखित में खनिजों में किस का एक प्रमुख उत्पादक है? यानी झारखंड में एक जगह है जिसका नाम कोडरमा है, वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ का खनिज का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक का जो है वो उत्पादक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? अगर हम मानचित्र देखेंगे तो नीला रंग जो है वो क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल को जो है वो दर्शाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानचित्र में जो है पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो पठार को जो है वो पीला रंग से जो है वो दर्शाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पर्वत को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसे जो है वो भूरा रंग से जो है वो दर्शाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानचित्र में जो है मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसे जो है वो हरा रंग से जो है वो दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड जो है वो समान मताधिकार देने वाला पहला देश था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कब ये अधिकार मिला? तो 1893 ईस्वी में जो है ये अधिकार जो है वो दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40, अनुच्छेद 40 में जो है वो पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डीएलएड से संबंधित आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।